कभी जीवन में सब कुछ सामान्य दिखता पर अंदर कुछ अलग ही चल रहा होता है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, तो कभी अचानक भय, तो कभी बिना वजह मन रो उठता है। पहली बार ऐसा लग रहा है आपको कि अंदर से टूटते जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मैं तो बहुत मजबूत था, लेकिन आज रोना क्यों आ रहा है। आप सोचते हैं क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपको अगर अंदाजा है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं सोचता, भक्ति भी अच्छे से करता हूँ, फिर भी ऐसा होता है। माँ काली जब आपकी शक्ति का परीक्षण करती हैं, तब आपके साथ ये सब चीजें होनी चालू हो जाती हैं। ये सच्चाई है। हाँ, जब माँ काली किसी को अपना मान लेती हैं तो सबसे पहले वो उसकी शक्ति, उसकी निष्ठा और उसका विश्वास जरूर परखती हैं। और तब जीवन में घटित होते हैं कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जो उनके सानिध्य में आया हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की परीक्षा के दौरान मिलने वाले उन अद्भुत संकेतों की, जो बताते हैं कि अब देवी ने आपको अपने मार्ग पर बिठा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले संकेत की, अंदर की बेचैनी जो शांत नहीं होती। जब माँ काली आपकी शक्ति को परखती हैं तो सबसे पहले वो आपके अंदर एक अज्ञात बेचैनी जगाती हैं। देखिए, जब तक आपके अंदर शांति होती है, आप हर चीज अपनी सूझबूझ से करते हैं, हर चीज पे आपका नियंत्रण होता है। कोई भी ऐसा कदम नहीं होता जो आप अज्ञात में आकर उठा लेते हैं। कुछ गलत करने के आपके मन में आते ही नहीं। जब तक मन में धैर्य है तब तक आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन जब माँ को परीक्षा लेने वाली होती है, तब माँ सबसे पहले आपका धैर्य हिलाती है और आपके अंदर एक बेचैनी की उत्पन्न करवा देती है, जिसकी मदद से माँ आपके जो धैर्य को है हिला सकती है। और उसके बाद माँ देखना चाहती है कि आपने असल में जीवन से सीखा क्या है। अगर ईश्वर का दिया हुआ धैर्य आपके अंदर से पूरे तरीके से खत्म हो जाए तो उसके बाद आप हर चीज को बिगाड़ देंगे, या फिर भी अपने धैर्य को जोड़ने की बार बार कोशिश करेंगे। आप किसी चीज से डरते नहीं, पर अंदर एक ऐसी हलचल होती है जो आपको कुछ करने ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है अंदर के सत्य को समझने का। ये बेचैनी नकारात्मक बिल्कुल नहीं, ये आपकी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की एक तैयारी है। माँ आपके अंदर की नींद तोड़ती है ताकि आप अपनी आत्मा को पहचान सकें। बात करते हैं दूसरे संकेत की, पुराने रिश्ते और हालात टूटने लगते हैं। माँ काली के दूसरा संकेत बहुत गहरा है। जब वो आपकी शक्ति को परखती है तो आपके पास जितने भी लोग होते हैं उनको आपसे दूर जरूर करती है, क्योंकि अगर आपका धैर्य हट गया और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धैर्य दे सकता है, तो फिर आपकी परीक्षा हो ही नहीं पाएगी। ऐसे लोग जो आपके सच में अच्छे हैं वो भी आपसे कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ को परीक्षा लेनी होती है। इसीलिए माँ क्या करती है, उनको दूर कर देती है। माँ वो हर चीज तोड़ देती है जो आपके विकास की जो बाधा होती है। देखिए, हम सभी को लगता है कि हमारे जीवन से ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, अच्छे लोग जा क्यों रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो ये आपकी ही भलाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके विकास में जो आपका शांति है वही बाधा बन जाती है। आपका कंफर्ट जोन जो है वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक आपके मन में बेचैनी नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ने की सोचेंगे ही नहीं। कभी कभी अचानक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, या नौकरी में अजीब सी उलझनें आने लगती हैं। ये सब इसीलिए नहीं कि माँ आपसे नाराज होती है, बल्कि इसीलिए वो आपको अटूट बनाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया में आपको लगा रही है। वो चाहती है कि आप किसी सहारे पर नहीं, सिर्फ अपने आत्मबल पर खड़े हों। और जब आप आत्मबल पर खड़े हो जाते हैं तो जीवन में अगर आगे भी कभी आपको कुछ बहुत बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। अगर आज आप देख रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आपकी परेशानियों में लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो एक बात याद रखिएगा कि आने वाले समय में आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही बहुत ऊंचे आसमान पे जाने वाले हैं। इस चीज की आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। बात करते हैं तीसरे संकेत की, रातों में मन जागना। कई साधक को ये नए अनुभव होते हैं कि रात को बिना कारण आंख खुल जाती है, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, और उस समय वातावरण बहुत शांत पर ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ये वही समय होता है जब माँ काली की उपस्थिति आपके पास होती है। वो आपके मन से संवाद करती हैं, आपकी चेतना को छूती हैं और आपकी शक्ति को जागृत करती हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता काली का एक संकेत है कि वो आपके अंदर से आपको रूपांतरित कर रही हैं। माता काली क्या चाहती हैं कि आप अगर रात में जागेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा चलेगा, क्योंकि आप माता काली की सिद्धि साधना, पूजा वगैरह करते हैं। जैसे कि अब आप सब जानते हैं कि दिवाली भी आ रही है, बहुत सारे साधक अब सिद्धि साधना करेंगे, तो वो सिद्धि साधना रातों में ही होती है।
माता काली जो है रात्रि की देवी है। अगर आपकी भी रातों की नींद उड़ रही है तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं लेना है। ये समझ लीजिए ये माता का आशीर्वाद है। आप देखते चले जाएंगे कि आपके लिए रात्रि शुभ बनती जा रही है। रात में ही आप जो काम करते हैं सबसे ज्यादा मन आपका रात में ही काम करने में लगता है। आप इस चीज को देखते हैं कि जितना भी काम आप रात में करते हैं वो सफल ही होता है, उसमें कभी भी आपके बाधा ही नहीं आती। बात करते हैं चौथे संकेत की, अचानक भय और फिर असीम शांति। कई बार जब मां काली को परखती है तो अंदर अचानक भय का अनुभव होता है। आपको डर जरूर लगता है बिना किसी कारण के, पर कुछ ही पल बाद वो भय एक अद्भुत शांति में बदल जाता है। जब भी आपके साथ ऐसा हो, जब भी आपको ऐसा एहसास होने लगे कि मेरे अंदर का जो भी भय है वो कुछ समय में शांत होकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा अद्भुत शांति और प्रेम को प्रकट कर रहा है, मेरे काम में बाधा नहीं बन रहा, बस मुझे थोड़ी सी बेचैनी होती है, मन घबराता है, लेकिन वो ठीक जरूर हो जाता है, तो समझ लिए ना कि आपके ऊपर किसी गलत चीज का साथ है, लेकिन माता काली की कृपा होने की वजह से उसको माँ काट चुकी है। माँ हमेशा अगर कोई गलत चीज आपके ऊपर हमला करती है, मान लीजिए कोई नकारात्मक ऊर्जा, तो माँ क्या करती है, कुछ समय बाद अब उसको काट देती है। आपकी ऊर्जा जो आपने कमाई है सिद्धि साधना करके, वो उन चीजों को काटना चालू कर देती है। देखिए ये भी माँ की परीक्षा का सूक्ष्म रूप है। वो देखती है क्या आप डर कर पीछे हटते हैं या उस डर को पार करके अपने अंदर झांकते हैं। जो साधक इस भय को सह लेता है वो माँ की कृपा का अधिकारी जरूर बन जाता है। पांचवा संकेत, अतीत के कर्म आपके बिल्कुल सामने आने लग जाते हैं। जब माँ काली आपकी शक्ति को परखती हैं तो आपके अंदर दबे हुए पुराने कर्म, आपके दर्द, आपकी स्मृतियां एक एक करके आपके सामने आनी चालू हो जाती हैं। कभी कभी बिना कारण आंख से आंसू बहने लगते हैं, जहां पहले आपकी आंख से आंसू ही नहीं आते थे। आप ये चीज खुद मानते थे कि आपको रोना ही नहीं आता। आप बहुत ज्यादा मन से ऐसा महसूस करते थे कि बहुत ज्यादा पक्के हो चुके हैं, अब आपको आंसू नहीं आते। वहीं आप देखते हैं अब आप छोटी छोटी बातों पर रोना चालू कर देते हैं। ये क्या है? माता काली एक चीज कभी नहीं चाहेंगी कि आपके अंदर के जो भाव है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आपके भाव आज इंसान के लिए खत्म है तो कल वो ईश्वर के लिए भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपके अंदर इमोशन होना बहुत जरूरी है। माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि आप जो है किसी चीज को महसूस करना बंद कर दें। इसीलिए माता काली क्या करती हैं, आपको कभी कभी जो है बहुत ज्यादा भावुक कर देती हैं, जिससे आपकी आंख से आंसू भी आ जाते हैं। कई बार तो आपके मन में माता काली के लिए भी आंसू आ जाते हैं, और वो सबसे ज्यादा प्रेम होता है माँ के प्रति। ये सच्ची भक्ति का एक लक्षण है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं अपने ईश्वर के लिए तो समझ लेना है कि आप सिद्धि साधना या भक्ति पूजा जो भी कर रहे हैं वो एकदम सिद्ध होती जा रही है। बात करते हैं छठे संकेत की, देवी के नाम का स्वतः स्मरण होना। जब माँ काली की परीक्षा चल रही होती है तो आप पाएंगे कि बिना प्रयास के आपके होठों पर जय माँ काली आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए माता काली आपकी परीक्षा तो ले रही हैं, आपको भले ही नहीं पता लेकिन आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। तो आपकी आत्मा जो है माता काली को पुकार रही होती है। आपकी आत्मा जानती है कि इस परीक्षा से बचने का एक ही हल है और वो है माता काली। आपकी आत्मा बार बार माँ को याद करती है, माँ को पुकारती है कि माँ मेरी जो ये परीक्षा है इससे मुझे बचाओ, मैं इस परीक्षा में ज्यादा उलझना नहीं चाहता, और अपना आत्मसमर्पण जो है आत्मा कर देती है। बात करते हैं सातवें संकेत की, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा घूम रही है, कभी पैरों में झंझनाहट, कभी सिर के पीछे कंपन, या कभी हृदय में हल्की गर्मी आपको महसूस होना चालू हो जाती है। ये डरने की नहीं, पहचानने की बात है। ये वही शक्ति है जो माँ काली आपके अंदर सक्रिय करती हैं। माता काली जब आपके अंदर कोई भी शक्ति सक्रिय करती हैं तो आपके शरीर में सबसे पहले महसूस होनी चालू होती है। माता काली वो ऊर्जा सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपकी मानसिक विकास के लिए भी देती हैं, ताकि आप हर चीज को सूझबूझ से कर पाए, हर चीज में आगे बढ़ पाए, कहीं रुके ना। माता काली ये चाहती हैं कि आप जो है ऊर्जा से भरे रहें, कभी ऊर्जा आपकी खाली ना हो। और आपका शरीर देवी ऊर्जा का माध्यम बन रहा होता है, इसीलिए जो है ऊर्जा बार बार ऐसा लगता है कि शरीर में घूम रही है। कुछ समय बाद आपको आदत भी हो जाती है। बात करते हैं आठवें संकेत की, एकांत की इच्छा बढ़ जाना। जब माँ की शक्ति को परखती है तो आपको भीड़, शोर और भारी दुनिया से विरक्त होने, आपको ऐसा लगता है कि यही भलाई है कि मैं बाहर की दुनिया से दूर हो जाऊं। आपको लगता है कि आप अकेले रहकर ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। ये एकांत नकारात्मक बिल्कुल नहीं बल्कि आत्मसंवाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में माँ आपकी चेतना में प्रवेश करती है और आपको सिखाती है कि सच्ची शांति अंदर है, बाहर नहीं। नौवां संकेत, अंतर्मन की आवाज आपको आनी चालू हो जाती है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि आपके इंट्यूशन, आपकी आंतरिक आवाज बहुत स्पष्ट, सटीक होने लगी है। आपको किसी बात का पहले से ही एहसास हो जाता है। ये माँ की कृपा होती है। अब वो आपकी आत्मा के माध्यम से बोलती है। जो पहले आप दिमाग से सोचते थे अब वही सत्य हृदय से जानने लगे हैं। 10वां संकेत, माँ के दर्शन या उपस्थिति का एहसास।
अंत में जब माँ की परीक्षा अपने अंतिम चरण पर होती है तो आपको उनके दर्शन, उनकी छवि या उनके स्पर्श जैसा अनुभव होना चालू हो जाता है। कभी नींद में, कभी ध्यान में, कभी चलते फिरते, कभी कभी अचानक वातावरण में। ये वो क्षण होता है जब माँ काली कहती हैं कि अब तुम तैयार हो मेरे बालक, और तब आपके जीवन में चमत्कार एक के बाद एक घटने चालू हो जाते हैं। अगर आप सभी के साथ भी सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।